झालावाड़ के मनोहर थाना में बड़ा हादसा। सरकारी स्कूल की छत गिरी, कई बच्चों की मौत, कई मलबे में दबे। ग्रामीणों की मदद से राहत बचाव। बच्चों की चित्कार सुनेगी सरकार। मौत का स्कूल, कौन गुनहगार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। झालावाड़ से बड़ी खबर है। पिपलौदी में स्कूल की दीवार गिरने का मामला सामने है। स्कूल का भवन जर्जर भवनों की सूची में नहीं था शामिल। कलेक्टर्स की बैठक में भी पीडब्ल्यूडी से शून्य जर्जर भवन की रिपोर्ट मिली। डीईओ झालावाड़ से भी जर्जर भवनों की सूची में स्कूल शामिल नहीं था। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोहर थाना ने डीईओ को भेजी रिपोर्ट। संस्था प्रधान ने जीर्ण शीर्ण या मरम्मत का नहीं भेज रखा था प्रस्ताव। कार्यरत शिक्षकों के द्वारा स्कूल भवन की असुरक्षा की संभावना व्यक्त की। घटना के मौके पर उपस्थित होकर जानकारी में आया सामने। अतिवृष्टि के कारण स्कूल भवन की दीवार की नींव में पानी भर गया और जिसके कारण दीवार कमजोर हो गई और आज दीवार गिर गई। विद्यालय भवन का निर्माण 1994-95 में किया गया था और रावप्रावी पिपलौदी स्कूल में कुल 72 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। घटना के समय स्कूल परिसर में 50 स्टूडेंट मौजूद थे। घटना के समय 3 शिक्षक मीना गर्ग, जावेद अहमद, रामविलास मौजूद थे। टीचर बद्रीलाल लोधा, कन्हैया लाल सुमन घटना के समय उपस्थित थे। तो देखिए, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। चित्कार मौके पर चीख पुकार सुनाई देने लगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटना के वक्त 50 बच्चे यहाँ पर थे, टीचर्स भी कई थे यहाँ पर मौजूद स्कूल में। ये खबर बड़ी झालावाड़ से है। पिपलौदी में स्कूल की दीवार गिरने का ये पूरा मामला है। स्कूल का भवन जर्जर भवनों की सूची में नहीं था शामिल। कलेक्टर्स की बैठक में भी पीडब्ल्यूडी से शून्य जर्जर भवन की रिपोर्ट मिली। डीईओ झालावाड़ से भी जर्जर भवनों की सूची में स्कूल शामिल नहीं था। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोहर थाना ने डीईओ को भेजी रिपोर्ट। संस्था प्रधान ने जीर्ण शीर्ण या मरम्मत का नहीं भेज रखा था प्रस्ताव। कार्यरत शिक्षकों के द्वारा स्कूल भवन की असुरक्षा की संभावना व्यक्त थी। वहीं घटना के मौके पर उपस्थित होकर जानकारी में आया सामने। अतिवृष्टि के कारण स्कूल भवन की दीवार की नींव में पानी भर गया, जिसके कारण दीवार कमजोर हो गई और आज दीवार भरभरा कर गिर गई। दीपक गोयल मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। ये स्कूल इतना, इसकी नींव इतनी कमजोर थी, लेकिन इस और किसी का ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और मौके पर क्या स्थिति है? बच्चों की क्या स्थिति है? टीचर्स की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान में करीब 70,000 आंगनवाड़ी से लेकर जो प्राइमरी स्कूल हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक शिक्षा जो विद्यालय हैं, जो गांव ढाणी से लेकर शहरों तक हैं, इसमें लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन बार बार ये खबरें आती हैं, बजट भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, और लेकिन ये बजट जाता कहाँ है, ये सवालों के घेरे में है। जिस स्कूल के अंदर ये घटना हुई है, मनोहर थाना क्षेत्र के अंदर, वहाँ इस स्कूल में सुबह 7:40 का वो समय था जब कक्षा 6 और 7 के जो स्टूडेंट्स हैं प्रार्थना के लिए उनको क्लास में बैठाया जा रहा था। उस समय ये जो दीवार है वो भरभरा कर गिरी और इसमें 31 जो स्टूडेंट्स हैं वो घायल हुए। इसमें से 7 स्टूडेंट्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और 20 का जो विद्यार्थी हैं उनका जिला अस्पताल और सैटेलाइट अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी खबर यानी कि इसमें यह है कि ये स्कूल, यानी कि जो डीओ को रिपोर्ट इस घटना के बाद दी गई है, उसमें ये स्कूल जर्जर भवनों की सूची में शामिल नहीं है। हर बार
जब सोमवार को साप्ताहिक बैठक होती है जिला कलेक्टर्स की, उसमें भी इस स्कूल के लिए ना तो डीओ की ओर से कोई जर्जर भवनों की सूची में ये स्कूल शामिल था, ना ही पीडब्ल्यूडी की ओर से कोई जर्जर भवनों की जो सूची है उसमें शून्य बताया गया था। यानी कि ये स्कूल जर्जर नहीं था डीओ की और जो बीओ की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार। लेकिन इतना ये जरूर बताया जा रहा है घटना के बाद जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी जब मौके पर पहुंचे कि लगातार जो बारिश हो रही है और बारिश के होने से जो जमीन है उसमें लगातार पानी भर रहा था, पानी भरने से दीवार कमजोर हो गई और आज 7 लोगों की ये दीवार काल का ग्रास बन गई। देखिए राजस्थान के जो आंकड़े बताते हैं कि 50,000 से ज़्यादा जो स्कूल हैं उसमें 2 सालों में 1523 करोड़ रुपए का बजट है वो जारी किया गया। इसमें से 5,926 जो कार्य हैं वो स्वीकृत भी हो गए, जिसमें से कुछ काम पूरे भी हो गए और कुछ काम है वो चल रहे हैं। इस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो उच्च अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट दी है, ये 94-95 का में स्कूल का निर्माण हुआ था और जो रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि 2022-23 में इसमें वैसे 4 कक्ष हैं और 5 स्टूडेंट्स हैं और 70 बच्चों का नामांकन है और 50 स्टूडेंट घटना के समय मौजूद थे। और 2022-23 के अंदर इसमें क्षेत्रीय जो डांग क्षेत्रीय विकास योजना है उसके तहत में 1 लाख रुपए की बजट राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें स्कूल की छत में मरम्मत और प्लास्टर का जो काम है वो करवाया गया था। यदि हम आंकड़ों पर बात करें या फिर आदेशों के पर बात करें तो ये माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक कह सकते हैं कि का ये आदेश है, जिसमें बार बार ये आदेश तो कागजों में निकाले जाते हैं कि आप अपने जो स्कूल्स हैं जो भवन है उनके सर्टिफिकेट दीजिए कि आपका भवन बिल्कुल जर्जर अवस्था में तो नहीं है। यदि आपको कुछ करवाना है तो वो एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि कोई आपके मरम्मत का या जो कोई जर्जर भवन तो नहीं है। तो जब ये सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया कि डीओ की ओर से मुख्य जो शिक्षा अधिकारी होते हैं उसकी भी मैं तस्वीरें आपको दिख ही रही होंगी, लेकिन मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। इसमें 7 बिंदुओं पर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये 7 बिंदु होते हैं। ये कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा समग्र शिक्षा यानी कि 18 मार्च 2025 की ये सर्टिफिकेट रिपोर्ट है, जिसमें 14 स्कूलों को जर्जर इस ब्लॉक के अंदर जो डीओ है उन्होंने अपनी जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट दी थी उसमें बताया। इसमें सभी जो कमरे हैं, साथ में रसोई घर है, जो पानी के जो स्रोत हैं, पानी टाके हैं, कुआं है, बोरवेल है, टंकी पूर्णतः बंद है या नहीं है, सुरक्षित है या ढकी हुई है या नहीं है, विद्युत जो सप्लाई है इस स्कूल में है या नहीं है, जो 4 दीवारी है उसकी स्थिति किस तरीके से है, बाल वाहिनी अगर विद्यालय में संचालित की जाती है तो उसकी क्या स्थिति है, और जो प्रयोगशाला है यदि तो उसकी क्या स्थिति है। तो जो 18 मार्च 2025 को जो रिपोर्ट कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक मनोर थाना की ओर से दी गई उसमें इस स्कूल का कहीं भी जिक्र नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी कि ये जर्जर भवनों की सूची में ये स्कूल शामिल नहीं था। इसमें जो स्कूलों की जो सूची 18 मार्च 2025 को जो दी गई थी उसमें इस ब्लॉक के 14 स्कूल हैं। इसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जामुनिया है, इसके अलावा कोटड़ा है, गुराड़खेड़ा है, मोतीपुरा है, सराली है, गोपालपुरा है, कह सकते हैं कि मजरा दड़ावत है, सैमला बे है, खानपुरिया का पुरा है, मानपुरा लोदान है, नानी बरडी है, पंचपीपली है, बचेटा है, टोडरा है। ये वो स्कूल हैं जो कि जर्जर भवनों की सूची में शामिल थे। लेकिन जो पिपलौदी जो स्कूल है जिस जगह पर ये घटना हुई है क्या उसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वो जर्जर भवनों की सूची में शामिल नहीं था। और जो रिपोर्ट आज इस घटना के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब जिला कलेक्टर से वो वीसी के जरिए संवाद कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं कि क्योंकि देखिए गांव ढाणी जहां होती है वहां सरकारी स्कूल में ही बच्चा पढ़कर अच्छे पदों पर जाता है या बिजनेस करता है, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी आईएएस आईपीएस आरएएस अलग अलग सर्विसेज में हैं। तो ये भी एक इंटरनल गाँव में है मनोर थाना के। तो जहाँ शिक्षा मंत्री भी पहुंच रहे हैं, तमाम अधिकारी अब पहुंच रहे हैं, लेकिन समय रहते इस स्कूल की जर्जर और यदि पानी जल भराव हो रहा था और पानी जमीन में जा रहा था और आशंका ये थी कि ये गिर सकती है, तो क्यों इसे संज्ञान में नहीं लाया गया।
7 बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? 20 बच्चे जो घायल हुए हैं, उनके माता पिता ने आज सुबह उनको तैयार करके अपने स्कूल में शिक्षा यानी कि सरस्वती शिक्षा का पाठ पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शायद आज उनका जो चिराग है वो वापस नहीं लौटेगा। और इसकी यदि आप उम्र देखोगे बच्चों की, तो आप भी यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें जो बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है, इसमें 7 बच्चे हैं, जिसमें पायल है जो CSC मनोर थाना में जिनकी डेथ हुई है, हरीश है, प्रियंका है, इसके अलावा कार्तिक, कुंदन, मीना और काना। इनकी उम्र 8 से 6 साल से लेकर और 13 साल तक की ये नौनिहाल बच्चे हैं जो कि शिक्षा के मंदिर में पढ़ने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज वो काल के ग्रास बन जाएंगे। इसी तरीके से घायल 20 बच्चे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग है, वो अस्पताल में कह सकते हैं कि लड़ रहे हैं। हालांकि पूरा महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये महकमा पहले ही अलर्ट हो जाता तो शायद आज ये बच्चे भी अब छुट्टी होने के बाद घर जा चुके होते। देखिए इस स्कूल का जो निर्माण है, जो रिपोर्ट के अनुसार 1994-95 में इस स्कूल का निर्माण कराया गया था। 50 विद्यार्थी इस अभी थे और जो विद्यार्थियों की संख्या इसमें 31 इसमें घायल हो गए। 5 इस स्कूल के अंदर हालांकि सरकार ने एक्शन लिया है, 5 टीचर्स को यहाँ पर कह सकते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया गया है, गाजगिरी है। लेकिन इतना जरूर है कि 5 में से 3 टीचर हैं वो उस समय वहाँ पर स्कूल में थे, 2 टीचर हैं वो अनुपस्थित यहाँ पर चल रहे थे। रिपोर्ट में जो बताया गया है कि लगातार बैठकें भी जो होती हैं कलेक्टर्स के स्तर पर, उसमें भी इस तरह का कोई भी जर्जर भवनों की सूची में ये नहीं था। और ये 19/6/2025 को भी कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी डीओ को लेटर लिखा गया था, प्रधानाचार्यों को लेटर लिखा गया था कि मानसून से पहले भवनों का रख रखाव, साथ में शौचालय, पेयजल, इनके समुचित स्थान, ये दिशा निर्देश जारी किए थे। और ये कितने बिंदु के हैं? 7 बिंदु के। यदि ये 7 बिंदु के कागजों में ना होके धरातल पर उतरते तो शायद ये नौबत नहीं आती। दूसरी बड़ी बात देखिए कि इस राजकीय विद्यालयों में सुरक्षा मानक पर वो कितने खरे हैं, इसकी रिपोर्ट है वो सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी जाती है। और उस रिपोर्ट में भी हमने आपको बता दिया कि उस रिपोर्ट में भी कहीं भी ऐसा इस जर्जर स्कूल का कोई भी जो वहाँ पर जर्जर की सूची में शामिल नहीं है। और जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से लेटर जारी किया था उसमें कहा गया था कि प्रारंभिक शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालय और कार्यालयों के संबंध में मानसून से पूर्व छात्रों की सुरक्षा और सुचारू शिक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी संस्था प्रधानों को पाबंद किया जाता है। यानी पाबंद तो कर दिया, वे अपने स्कूल और कार्यालयों की छतों पर जलभराव की निगरानी करें। तो ये जलभराव जब हो रहा था, जब नीचे जमीन पर पानी जा रहा था, और तो फिर आपने इस पर गौर क्यों नहीं फरमाया? क्या जो टीचर्स उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, संस्था प्रधान की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब 70 स्टूडेंट्स का उसमें नामांकन है तो फिर इतनी रिस्क क्यों ली गई? क्यों ऊपर यहाँ पर उच्च अधिकारियों को या अपने डिपार्टमेंट्स को अवगत नहीं कराया गया? और यदि शायद अवगत करा दिया जाता तो शायद आज ये नौबत यहाँ पर नहीं आती। देखिए जो सूची है मैंने आपको उसमें जिक्र कर दिया। और जो रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोर थाना की ओर से डीओ को, उसमें भी यही तथ्यात्मक जो रिपोर्ट है, क्योंकि सीएमओ बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर सक्रिय हो गया है। तमाम जो मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार बैठक ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो झालावाड़ से ही ताल्लुक़ रखती हैं, वसुंधरा राजे मौके के लिए रवाना हो गई हैं। शिक्षा मंत्री भरतपुर से रवाना हो गए हैं। तो इसमें बताया गया है जो तथ्यात्मक रिपोर्ट की सुबह 7:40 का वो वक्त था जब कक्षा 6 और 7 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रार्थना के लिए कक्षाओं में बैठाया जा रहा था। उस समय कक्षा 6 और 7 की कक्ष जो 6 और 7 के जो स्टूडेंट जिस क्लास में बैठते हैं उसकी जो दीवार है वो गिर गई, और गिरने से 31 जो बच्चे हैं वो इस मलबे के अंदर दब गए, जिनको टीचर्स और ग्रामीणों की सहायता से सबसे पहले तो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है मनोर थाना वहाँ भेजा गया। इसमें से 12 स्टूडेंट ऐसे से जिन्हें सैटेलाइट अस्पताल अकेला और साथ में जिला अस्पताल झालावाड़ के लिए यहाँ रेफर किया गया। इसमें से दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। मामले को लेकर शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल देखिए, शिक्षा मंत्री ने जो आज डी के अंदर उनके कार्यक्रम को निरस्त होने के बाद में वो भले ही झालावाड़ के लिए रवाना हो गए हैं, वो
उसी हाड़ौती इलाके से आते हैं जहां पर ये घटना हुई है। वहीं से वो विधायक हैं, वो चुने गए हैं और इस बार शिक्षा मंत्री हैं। दावे वादे सरकार करती हैं, लेकिन इन्हें कागजों तक ही क्यों सीमित रखा जाता है, ये बार बार सवाल होता है। जब जल भराव होता है तो सड़कों पर ही क्यों अफसर उतरते हैं, और जब इस तरह की घटना है तो आप जिस तरह की आज अलर्टनेस जो महकमे ने दिखाई है, ये पहले अलर्टनेस दिखाई जाती तो शायद 7 बच्चों की मौत नहीं होती और 20 बच्चे जिंदगी और मौत की जंग नहीं लड़ रहे होते। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप आंकड़े देखोगे कि बजट कितना भारी भरकम यहाँ पर बजट जो पारित होता है, तो पिछले सरकार इस सरकार में 2 साल में बजट 1523 करोड़ रुपए का बजट है वो स्वीकृत किया, और इसमें से 5926 जो काम है वो स्वीकृत किए गए इसमें, और कुछ काम पूरे भी हो गए और कुछ काम पाइपलाइन में है। दूसरी बड़ी बात, झालावाड़ की यदि हम बात कर रहे हैं तो झालावाड़ के अंदर जिस जगह घटना हुई है वहां 2 साल में 25 करोड़ रुपए की बजट राशि से करीब 113 मैं दीपक काम है। आपको रोकना चाहूंगी, फिर से आप कंटिन्यू करना। इस बीच एक बड़ी खबर